भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है? उसके बीमारी के कारण आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी जो बीमारी है वो कैसे ठीक कराएं। आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया उसकी बीमारी के पीछे, आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, आपने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, लेकिन उसकी जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा रोग हो गया है कि बरसों पुराना रोग हो गया है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा। आपने आयुर्वेदिक दवाई करवा ली, आपने इंग्लिश दवाई करवा ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आज का ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर के जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उनकी बीमारी 100% दूर होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है उसकी बीमारी पूर्णतः समाप्त होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं जिसको करने से लोग की क्या है, बहुत सारे लोग ऑपरेशन थिएटर से ठीक हो गए। मतलब घर से गए, मतलब बीमार होके, और वहाँ ऐसा हो गया कि बाबा भोलेनाथ का चमत्कार हो गया कि वो लोग घर लौट आए और उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है, देखिए पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, एक दो चीज़ मैं और आपको बता दूं कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है ना, ठीक है। तो जब पूज्य गुरुदेव की कथा हुई, आज से 5-6 महीने पहले की बात है, क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव की कथा रेगुलर सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ जो होती है गुरुदेव की कथा। तो जब गुरुदेव की कथा हुई और गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए, और एक चीज़ आपको और पता होगी, गुरुदेव की कथा में लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा हुई, गुरुदेव की कथा में लोग आए और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाए, और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सेम मनोकामना थी। क्या थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, किसी को डायलिसिस हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। पूज्य गुरुदेव की जब कथा हुई और गुरुदेव ने पढ़ा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहता है उसकी पूर्णतः बीमारी समाप्त तो होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने जाके घर में किए, और मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसकी बहुत ज़्यादा बीमार रहता था वो पूर्णतः बीमारी से ठीक हो चुका है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों को क्या होता है, लोगों की जो बीमारी है वो समाप्त हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है बेल पत्र की डंडी का है। इसको कोई भी घर का व्यक्ति कर सकता है, और इसके जो बाद मैं आपको उपाय बताऊँगा वो आपको बीमार व्यक्ति से कराना है, ठीक। तो जो हमारा पहला उपाय है जो कि घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है अपने उस व्यक्ति के लिए जो कि बीमार रहता है, तो देखिए करना क्या है, आपको लेना है 3 बेलपत्र की डंडी। क्या लेना है? बेलपत्र की डंडी लेना है। देखिए, बेलपत्र नहीं लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बेलपत्र की आपको क्या लेना है, डंडी लेना है, ठीक। डंडी आपने ले लिया, कितनी? 3 ले लिया। अब 3 डंडी लेने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है? सीधा सीधा आपको शिव मंदिर। अब देखिए, जब आप डंडी लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि डंडी कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से खराब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। डंडी आपने ले ली। डंडी लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता सूक्त सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या आया होगा, उनके दिमाग में केवल एक ही चीज़ आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करवाना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे नहीं अर्पित करवाना, आपको माता सूक्त सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि माता सूक्त सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि माता सूक्त सुंदरी की जगह कहाँ होती है तो ध्यान से सुनिएगा। जो जलाधारी होती है, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सूक्त सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, माता सूक्त सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या करवा देना है, चुपचाप अर्पित करवा देना है, ठीक। अर्पित कर दिया और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता
कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हम लोग बहुत ज़्यादा उसकी दवाई करवा लिए। ठीक, अब क्या होगा, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे वो औषधि बन जाएगी उसको चुपचाप लेके घर आ जाइए, और घर आने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को खिला देना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से खाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है कि मैं सब नहीं खाऊंगा, तब आपको उसको चुपके से खिलाना है। चुपके से कैसे खिलाएंगे, देखिए जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो क्या करना, पहले आप उसको जो बेलपत्र की डंडी है ना, उसको आप पहले धूप में सुखवा लीजिए। सुखवा लेंगी, सुखवाने के बाद उसको क्या कर लीजिए, आप लोग पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद जब भी व्यक्ति क्या मांगे, खाना खाने को मांगे, तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी बीमारी हो धीरे धीरे करके बाहर आने लगेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो आंवले का पानी का उपाय है, लेकिन आपको ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। ठीक, आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल और 1 आंवला। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो जल तांबे के लोटे में होना चाहिए, स्टील के लोटे में नहीं चलेगा। ठीक, तांबे के लोटे में आपने ले लिया। उसके बाद जो जल है वो आपके घर का ही होना चाहिए जल, मतलब मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए, आपके घर का जल होना चाहिए। ठीक, जल भी ले लिया। अब क्या करना है, उसमें आपको 1 आंवला मिला लेना है। अब देखिए, आंवला जो होता है, अगर आंवला आपको मिल गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आंवला नहीं मिलता तब आप आंवले की पत्ती ही ले लीजिए, बस आंवले का कोई अंश आना चाहिए, और ये लेके उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। अब शिव मंदिर में सबसे पहले उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। ठीक, तो आपको क्या बताना है, पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव मंदिर को क्या करना है, जैसे शिव मंदिर की जो जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, और कुंदकेश्वर महादेव का, भगवान भोलेनाथ के एक बहुत सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप अर्पित कर देना और अपनी बीमारी जो होगी वो बोल देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 1 से 1.5 महीना लगातार ये उपाय किया तो आपकी जो बीमारी है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा आखिरी उपाय है ये भी 1 लोटे जल का है, लेकिन ये बहुत ही अलग है, और ये भी उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बीमार रहता हो। आपको लेना है 1 लोटा जल, और 1 लोटे जल में आपको 21 चावल के दाने डाल लेने। कितने, 21। अब देखिए, 1 लोटा जल आपको 5 जगह अर्पित करना है, मतलब अलग अलग नहीं। 1 लोटा जल आपने ले लिया ना, उसी को आपको 5 जगह थोड़ा थोड़ा, पहला आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है, दूसरा आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करना है, तीसरा आपको पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित करना है, चौथा आपको आंवले के पेड़ के नीचे अर्पित करना है, और लास्ट में आपको समी के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। फिर से बता रहा हूँ, पहला आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, दूसरा आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे, तीसरा आपको पीपल के पेड़ के नीचे, चौथा आपको आंवले के पेड़ के नीचे, और 5वां आपको समी के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 1 लोटा जल ये 5 जगह अर्पित कर दिया, अपनी मनोकामना मांगी, तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी सारी की सारी बीमारी समाप्त होगी ही होगी।